जब कोई सरकार अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश करती है तो वो सिर्फ आंकड़े नहीं पढ़ती, वो अपने आने वाले चुनावों का मूड भी सेट कर देती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब वित्त मंत्री ने 9,12,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया तो सदन में तालियां जरूर बजी, लेकिन असली सवाल बाहर खड़ा था। क्या ये बजट 2027 की राह आसान करेगा? नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट 2026 की और जानेंगे कि युवा, किसान और महिलाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहा। ये योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। आकार में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, पिछले साल से लगभग 13% अधिक का। संदेश साफ है, यूपी की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का दावा। सरकार कहती है कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अब तक 1 लाख रुपए के पार पहुंच चुकी है, जो कुछ साल पहले की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। जीएसडीपी में 2 अंकों की वृद्धि, बेरोजगारी दर में गिरावट और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने का दावा, ये सब मिलकर एक विकास की कहानी पेश करते हैं। लेकिन बजट सिर्फ बड़े आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये उन चेहरों की भी कहानी है जो इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। युवाओं के लिए टेक युवा समर्थ युवा योजना और एआई मिशन की शुरुआत का ऐलान किया गया। सरकार हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम खड़े करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें बिना ब्याज ऋण की बात कही गई है। लाखों टैबलेट और स्मार्टफोन पहले ही बांटे जा चुके हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी को सशक्तिकरण का रास्ता बताया जा रहा है। पुलिस विभाग में लाखों भर्तियों और नई नियुक्तियों की प्रक्रिया का जिक्र भी हुआ, यह संदेश देने के लिए कि रोजगार और कानून व्यवस्था दोनों पर फोकस है। अब बात किसानों की। सरकार ने नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली जारी रखने की घोषणा दोहराई है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान का दावा किया गया है और गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की बात कही गई है। करोड़ों किसानों के खातों में सीधे सहायता राशि भेजने के आंकड़े भी सामने रखे गए हैं। गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना इस बजट की प्रमुख थीम में से एक दिखाई दिया। लेकिन चुनावी साल हो और महिलाओं का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बजट में महिलाओं पर विशेष फोकस साफ नजर आता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, एंटी रोमियो स्क्वाड को मजबूत करने की बात, वर्किंग वुमेन हॉस्टल और बालिकाओं को योजनाओं के तहत सहायता, ये सब कुछ सुरक्षा और स्वावलंबन की दिशा में संदेश देते हैं। सबसे चर्चित घोषणा रही रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए अलग से बजट की प्रावधान किया गया है। ये सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुंच का प्रतीक बनाकर पेश किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों, बीसी सखियों और महिला उद्यमियों की भूमिका को भी रेखांकित किया गया। हजारों करोड़ के वित्तीय लेन देन और लाभ कमाने की बात बताकर सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की कि गांव की महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो आर्थिक धुरी बन रही है। महिला गन्ना किसानों को पर्ची वितरण में प्राथमिकता, मातृ सुरक्षा अभियान को सघन करना और महिला उत्पादों में विपणन के लिए अलग योजना, ये संकेत है कि महिला वोट बैंक इस बजट के केंद्र में है। टेक्नोलॉजी और उद्योग की दिशा में भी बड़ा ऐलान हुआ है। स्टेट डाटा अथॉरिटी, डाटा सेंटर क्लस्टर, नई और उभरती तकनीकों के लिए मिशन, ये सब यूपी को निवेश के लिए आकर्षक बनाने की कोशिश का हिस्सा है। उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया आसान करने और श्रमिकों के लिए बीमा व सुविधाओं का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो क्या ये बजट संतुलित है? सरकार का दावा है कि विपक्ष का सवाल है कि क्या जमीनी हकीकत भी उतनी ही चमकदार है? याद रखिए, 2027 ज्यादा दूर नहीं है। ये बजट सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। हर वर्ग, युवा, किसान, महिला, उद्योगपति, सबको साधने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। अब फैसला जनता करेगी, क्या ये घोषणाएं भरोसे में बदलेगी या चुनावी साल का उत्साह भर है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये बजट विकास की रफ्तार बढ़ाएगा? ये 2027 की रणनीति का हिस्सा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।